Hi, we are reading class 10th NCERT history book. इसके फर्स्ट चैप्टर में वी रेड अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. देन ये नेशनलिज्म आया इंडिया में. सेक्शन 2 था लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. जो आज का वर्ड है ये कैसे शेप हुआ. देन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जैसे आज जो गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री सिस्टम है, ग्लोबलाइजेशन है, कंज्यूमरिज्म है, इनफैक्ट मार्केटिंग है, इन सब का कैसे जेनेसिस हुआ, ये कैसे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ. दिस इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इनोवेशन. इसका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन ह्यूमंस की, मैनकाइंड की हिस्ट्री में. अब हम लास्ट चैप्टर देखते हैं हिस्ट्री की बुक का. दैट इज़ सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स. इसमें हम देखेंगे प्रिंट कल्चर क्या होता है एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. प्रिंट मतलब जैसे आप ये बुक देख रहे हैं, बुक पेपर फॉर्मेट में अगर वो प्रिंट है तो ये प्रिंट कल्चर कैसे आया, पूरे वर्ल्ड में ये कैसे स्प्रेड हुआ. जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पास ऑन होती है. ह्यूमन्स की कितनी लाइफ होती है, नॉट लेस देन 100 ईयर्स रहता है एवरेज. अब हमें जनरेशन्स एंड जनरेशन्स में इंफॉर्मेशन अगर पास ऑन करना है देन वी नीड समथिंग. और ये जो बुक्स होती है, प्रिंटिंग हो गई, इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करने में. सो विल रीड अबाउट दिस प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेक्शन 3. नाउ प्रिंट कल्चर है, मॉडर्न वर्ड है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन एक वर्ड विदाउट प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड मैटर. आपकी बुक्स, आपके नोट्स, इवन करेंसी नोट्स, बिना प्रिंटेड मैटर का वर्ड इमेजिन कैसे होगा. वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस. बुक्स में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर है, प्रिंट ऑफ फेमस पेंटिंग्स हैं, एवरीडे थिंग है, थिएटर प्रोग्राम, ऑफिशियल सर्कुलर, कैलेंडर, डायरी, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा, स्ट्रीट कॉर्नर, हर जगह हमें ये प्रिंट दिखता है. वी रेड प्रिंटेड लिटरेचर, प्रिंटेड इमेजेस, न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर. हम ट्रैक करते हैं पब्लिक डिबेट्स को जो प्रिंट में आती है. वी टेक फॉर ग्रांटेड वर्ड ऑफ प्रिंट, ऑफन फॉरगेट देयर वाज अ टाइम बिफोर प्रिंट. प्रिंट भी बहुत ज़्यादा पुराना, ऑल्दो जो मॉडर्न प्रिंटिंग है ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो वो भूल जाते हैं कि देयर वाज अ टाइम जब ये मॉडर्न प्रिंटिंग नहीं थी. वी मे नॉट रियलाइज द प्रिंट इटसेल्फ एज अ हिस्ट्री विच हैज़ इन फैक्ट शेप्ड अवर कंटेम्प्रेरी वर्ड. आज का जो वर्तमान वर्ड है उसमें प्रिंट का बहुत बड़ा हाथ है. वॉट इज़ दिस हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री समझते हैं. वेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगिन टू सर्कुलेट, इसका सर्कुलेशन कब स्टार्ट हुआ, एंड हाउ हैज़ इट हेल्प्ड क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड. इस चैप्टर में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कैसे हुआ. ये ईस्ट एशिया में हुआ है और फिर इसका एक्सपेंशन हुआ यूरोप में और फिर ये इंडिया में आया. विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल लाइफ, कल्चर, ये कैसे चेंज हुआ कमिंग ऑफ प्रिंट में. ईस्ट एशिया मतलब चाइना, जापान, यहाँ पे ये पहले आया, फिर यहाँ से ये यूरोप में गया, फिर यूरोप से ये इंडिया में आया प्रिंट. सो जैसे ये एक बुक है, बुक मेकिंग है, एज ऑफ प्रिंट है. दिस इज़ अखलक ए नसीरी. अखलक ए नसीरी 1595 में रॉयल वर्कशॉप में ये प्रिंट हो रहा है. डेडिकेटेड, रिटन, इलस्ट्रेटेड, ये इस तरीके से किताब बना रहे हैं यहाँ पे. तो व्हाट हैपन टू दीज फॉर्म्स ऑफ आर्ट विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स. तो पहले ये हैंड रिटन है, मशीन्स आ जाएंगी, तो मशीन्स आने से क्या होता है, मास स्केल प्रोडक्शन होता है. एक किताब लिखने में काफ़ी टाइम लगता था, मशीन आ जाएगी, वो उतने ही टाइम पे 10,000 किताबें प्रिंट कर देगी. तो जो स्केल होती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, वो आती है इन मशीन से. ये हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में. नाउ फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स की अब बात करते हैं. अर्ली काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी थी, ये डेवलप हुई चाइना में, जापान में, कोरिया में, मतलब ईस्ट एशिया में. दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग थी यहाँ पे AD 594 ऑनवर्ड्स में. सी हाउ ओल्ड. देन बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर, पेपर को रब करके. ऑल्सो इन्वेंटेड देयर. इंक्ड सरफेस ऑफ दिस वुड ब्लॉक होते थे, लकड़ी के ऐसे वुड ब्लॉक होते थे, ऐसे छापे पड़ते थे उससे. As both sides of the thin porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. Superbly skilled craftsmen थे, डुप्लीकेट करते थे रिमार्केबल एक्यूरेसी से. और ये होती थी यहाँ पे ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी. कैलीग्राफी क्या, जैसे हम कुछ लोग देखते हैं ना, उनकी हैंड राइटिंग बड़ी ब्यूटीफुल होती है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, स्टाइल्ड राइटिंग है, दैट इज़ कॉल्ड कैलीग्राफी. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कैलीग्राफी है, जो लिखा है रिटन, कैलीग्राफी बहुत अच्छे से लिखी है. नेम द पर्सन जिन्होंने कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसे. और फिर ब्यूटीफाई पेंटिंग भी बहुत अच्छे से बनाई है वहाँ पे.
नाउ इंपीरियल स्टेट इन चाइना जो था काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मेजर प्रोड्यूसर रहा है प्रिंटेड मटेरियल का। चाइना ने पजेस किया ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, पर्सनल थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस होते थे। टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन जो थी वो प्रिंटेड इन वास्ट नंबर थी, स्पॉन्सरशिप ऑफ देयर स्टेट। 16th सेंचुरी में नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट ऊपर बढ़े तो इनकी प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई, वॉल्यूम ऑफ प्रिंट राइज हुआ। 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर बूम हुआ, चाइना में ब्लूम हुआ, यूज़ ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाई हुआ। प्रिंट अब नो लॉन्गर जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। अब मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी थे, ये भी प्रिंट को एवरीडे लाइफ में यूज़ करने लग गए, मतलब इसका स्कोप बढ़ रहा है। अब ये वाइड स्प्रेड यूजेज हो रहा है, नए यूज़ केसेस आ रहे हैं। ट्रेड इन्फॉर्मेशन उसमें वो कलेक्ट करते थे। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ लेजर एक्टिविटी, लोगों को पढ़ने का अब यहाँ पे शौक डेवलप होने लग गया। न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफी, ऑर्थोलॉजी, लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्ले। रीडिंग बहुत बहुत अच्छी हैबिट होती है, वी नीड टू डेवलप, वी शुड डेवलप दिस हैबिट, रीडिंग हैबिट। Rich women began to read and many women began publishing their poetry and play, wives of scholar officials। तो इस तरीके से प्रिंटिंग पॉपुलर हो रही है। रीडिंग कल्चर आएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स आएंगी, मैकेनिकल प्रेसेस आएंगी, इंपोर्ट की जाएगी लेट 19th सेंचुरी में। वेस्टर्न पावर एस्टैब्लिश करेगी आउटपोस्ट चाइना में। शंघाई बन जाएगा हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर, केटरिंग टू वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स में। तो अब हैंड प्रिंटिंग अब ग्रेजुअल शिफ्ट हो जाएगा दिस मैकेनिकल प्रिंटिंग में। जैसे कि ये एक पेज है, ये डायमंड सूत्रा है, ये इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हुआ है। प्रिंट इन जापान कैसे आया? बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, चाइना इंट्रोड्यूस किया हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में करीब 768-770 AD, आज से करीब 1300 साल पहले। ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंट हुई 868 में। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा इसे बोलते हैं। व्हाट इज़ द नेम? डायमंड सूत्रा। इसमें 6 शीट्स हैं, टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस हैं, पिक्चर्स प्रिंटेड हैं, टेक्सटाइल की हैं, प्लेइंग कार्ड, पेपर मनी, ये सब चीज़ें हैं। मेडिवल जापान पोएट्स, प्रोज राइटर्स रेगुलरली पब्लिश करते थे, बुक्स वर चीप एंड एबंडेंट। विजुअल मटेरियल्स थे, इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस आई। लेट 18th में फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स, दिस एडो जो बाद में टोक्यो बनेगा, टोक्यो कैपिटल टोक्यो आएगा। इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस हुई, पेंटिंग्स, एलिगेंट अर्बन कल्चर, आर्टिस्ट, कॉर्टेसियन, देन दिस इज टी हाउस गैदरिंग, तो ये भी वहाँ पे ग्रो हो रहा है दिस प्रिंटिंग कल्चर। लाइब्रेरी, बुक स्टोर्स आ जाएंगी, हैंड प्रिंटेड मटेरियल टाइप्स आएंगे, बुक्स ऑन विमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर। सो इस टाइप से यहाँ पे ये बुक कल्चर इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पे ये मिड 13th सेंचुरी है, प्रिंटिंग वुड ब्लॉक है। दिस इज़ त्रिपिटिका कोरियाना। कोरियन कलेक्शन में बुद्धिस्ट त्रिपिटिका होती है ना, विनय पिटिका, अभिधाम पिटिका, सुत्ता पिटिका, सो त्रिपिटिका कोरियाना है। 80,000 वुड ब्लॉक्स हैं, इंस्क्राइब्ड है, ये यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2007। दिस इज़ त्रिपिटिका कोरियाना। अब ये है किटागावो उटामारो, ये भी एडो मतलब टोक्यो वाइडली नोन कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके की यहाँ पे स्किल्ड वुड ब्लॉक पेंटिंग, पोस्टर्स जो थे, प्रिंटिंग ब्लॉक्स थे, ये यहाँ पे अब पॉपुलर होने लग गए। ये प्रिंट्स ऐसे सी, ये जापान कल्चर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इनका। ये मॉर्निंग सीन है लेट 18th सेंचुरी में, स्नोफॉल, वाइट सी, सो दिस इज़ द प्रिंट। प्रिंट इज़ नाउ बिकमिंग मेन स्ट्रीम। तो ये जो चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। शुरुआत में प्रिंटेड बुक्स कैसे हुई, जापान में कैसे आई एंड ऑल। अब हम देखते हैं प्रिंट कम्स टू यूरोप, बिकॉज ईस्ट में था, ईस्ट से यूरोप जाएगा, फिर यूरोप से इंडिया आएगा। तो फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस चाइना से फ्लो होते थे यूरोप में थ्रू सिल्क रूट। BRI हमने देखा था ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो इसी सिल्क रूट का मॉडर्न फॉर्म है। 11th सेंचुरी में चाइनीज़ पेपर यूरोप पहुंचा सेम रूट से। पेपर मेड पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। 1295 में, ये नाम बहुत बड़ा नाम है ट्रैवलर हिस्ट्री में, दिस इज़ मार्को पोलो। ये ग्रेट एक्सप्लोरर थे, रिटर्न हुए इटली, मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। तो ये यहाँ पे पेपर्स बताएंगे कि कैसे पेपर होते हैं। चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम। अब जो इटालियंस हैं, दे बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद दिस वुड ब्लॉक, सीख लिया उन्होंने चाइना से। सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप। लग्जरी एडिशंस आए, एक्सपेंसिव वेलम मतलब एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स, रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज में ये प्रिंटेड बुक्स चीप दिस यहाँ पे आने लग गई। मर्चेंट स्टूडेंट्स थे, ये चीपर प्रिंटेड कॉपीज़ लेते थे। वेलम मतलब एक पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल है, ये एक्सपेंसिव बनाने के लिए उसे ऐसे काम करते थे।
डिमांड फॉर बुक इंक्रीज हुआ, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप एक्सपोर्ट करने लग गए बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज़, बुक फेयर्स आने लग गए, बुक रीडिंग कल्चर डेवलप होगा, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स आएंगी, एक्सपैंडेड डिमांड एक्सपैंड होगी, स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोलली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैट्रॉन, जबकि जो बुक सेलर्स थे वो भी आने लग गए। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर, बुक्स का अब बहुत ज़्यादा डिमांड होगा। जैसे ये क्या है, इसका नाम है जिगजी। जिगजी है, ये कोरिया का है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक है, प्रिंटेड विद दिस मूवेबल मेटल टाइप। ये भी यहाँ पे जैन बुद्धिज़्म पे है। यहाँ पे 150 मॉन्क्स इंडिया चाइना कोरिया इसमें मेंशन्ड है, 14th सेंचुरी में ये बनी है। सेकंड वन इज़ अवेलेबल नेशनल लाइब्रेरी फ्रांस में है। इसको भी यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2001 में इसे नाम दिया गया है। दिस इज़ जिगजी। प्रोडक्शन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का सेटिस्फाई नहीं कर पाया, डिमांड अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए? हमें पता है जब नेसेसिटी आती है तो इनोवेशन होती है। तो कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस और बहुत टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस हो गया। इतनी बुक्स कैसे बनाए? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो फ्रेजाइल थी, ऑकवर्ड टू हैंडल थी, कैरी नहीं कर सकते हैं, सर्कुलेशन लिमिटेड है, ग्रोइंग डिमांड बुक है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली अब ज़्यादा पॉपुलर होगी। अर्ली 15th सेंचुरी में वुड ब्लॉक वाइडली यूज़ होगा यूरोप में, प्रिंट टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स, ये सब चीज़ों में इनका प्रिंटिंग यूज़ होगा। क्लियरली ग्रेट नीड होगा क्विकर चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट के लिए। इन्वेंशन होगा न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी का। ये एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रेक थ्रू आया स्ट्रॉसबर्ग जर्मनी में, जोहान गुटनबर्ग, रिमेंबर दिस नेम, ये पायोनियर है। डेवलप किया फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430, 1430 में पहली प्रिंटिंग प्रेस दिस जोहान गुटनबर्ग ने किया था। ये मार्को पोलो है। देन ये गुटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस है, ये पोर्ट्रेट है गुटनबर्ग का। ये मर्चेंट सन लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट था, वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस थी। सब्सिक्वेंटली लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, गोल्डस्मिथ इन्होंने सीखा, एक्सपर्टीज़ हुआ लीड मोल्ड्स यूजिंग मेक टिंकलेट्स बनाने का। ड्राइंग इनको पसंद थी। नॉलेज गुटनबर्ग ने अडेप्ट किया। टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन इज इनोवेशन, इनोवेटिव इन्होंने वर्क किया। ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस, और मोल्ड्स जो थे उसको देख के उन्होंने सोचा कि ये ऐसे मैं मेटल्स के यहाँ सांचे बना लेता हूँ और इस सांचे से मैं जल्दी जल्दी किताबों को, पेपर को छापने लग जाऊँगा। अल्फ़ाबेट्स के मैं वहाँ पे बनाता हूँ ऐसे अरेंज करके। 1448 में गुटनबर्ग ने इस सिस्टम को परफेक्ट किया। फर्स्ट बुक जो प्रिंट किया वो थी बाइबल। 180 कॉपी प्रिंट हुई एंड इट टुक्स 3 years टू प्रोड्यूस देम। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ दैट टाइम ये बहुत फास्ट था, उस टाइम पे और भी ज़्यादा टाइम लगता था इतनी किताबें प्रिंट करने में। न्यू टेक्नोलॉजी ने एंटायरली डिस्प्लेस नहीं किया एग्जिस्टिंग आर्ट प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड को। हमने ये पहले भी लास्ट चैप्टर में देखा था, नई टेक्नोलॉजी जैसे स्टीम इंजन्स आए हैं वो ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस नहीं लाते हैं, ग्रेजुअल एडेप्टेशन होता है, धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं वो नई टेक्नोलॉजी को। प्रिंटेड बुक्स थी, पहले क्लोजली रिजेंबल करती थी रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट, फिर मेटल लेटर्स इमिटेट करने लग गए, ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग्स इंप्रूव हुई, बॉर्डर्स इल्यूमिनेट हुए, फॉलिएज एंड अदर पैटर्न से इलस्ट्रेशंस थे वहाँ पे, बुक्स प्रिंट हुई, रिच स्पेस था डेकोरेशन का ब्लैंक ऑन प्रिंटेड पेजेस में। परचेजर कुड चूज द डिज़ाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन। 100 years में 1450-1550 प्रिंटिंग प्रेसेस सेटअप मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। प्रिंटर्स जर्मनी में ट्रैवल हुए, हेल्प स्टार्ट नई प्रेसेस आने लग गई, बुक प्रोडक्शन ब्लूम हो गया। सेकेंड हाफ ऑफ सेंचुरी में 20 million कॉपीज़ प्रिंट हुई। तो अगेन अब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और ये ग्राफ ऊपर जाएगा, नई नई प्रेसेस आएंगी। ये गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी। अगर हम इसका यहाँ पे मैकेनिक्स देखें इंजीनियरिंग, तो जैसे ये फ्रेम है ना, ये इसने स्क्रू बना लिया, ये हैंडल है, दिस इज़ प्लेटन। प्लेटन में वो प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस करेगा पेपर के ऊपर, ऐसे सांचे बना देगा, और वो जो सांचे हैं उस सांचे से वो सांचे उभर के आ जाएंगे कागज़ में। सो अटैच किया स्क्रू, टर्न स्क्रू, प्लेटन ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ शीट ऑफ दिस डैम्प पेपर, यहाँ पे ऐसे छापा आएगा और उससे ये पूरा प्रेस होने से वहाँ पे अक्षर उभर के आ जाएंगे। रोमन अल्फ़ाबेट थे, डिफरेंट वर्ड्स आप अरेंज कर सकते हैं। यही प्रोसेस 300 साल तक चलती रही, ये इतना उस टाइम पे इसने परफेक्ट कर लिया था। प्रिंट 250 शीट कर सकता था ऑन वन साइड पर आवर, दिस वाज द स्पीड। ये प्लेटन है, ये लेटर प्रेस प्रिंटिंग होती है। आप कभी अगर टाइम मिले तो गो टू दिस न्यूज़पेपर या फिर जो कार्ड्स वगैरह जो प्रिंट करते हैं ना, आप वहाँ पे जाके एक बार देखो ये दुकान में प्रिंट कैसे करते हैं। इनके पास अभी तो इंटरनेट एंड ऑल आ गया है, बट इफ़ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी सी,
ये भी अभी कुछ जगह पे यहाँ पे ऐसे सांचे से प्रिंटिंग होती है, इवन जो न्यूज़पेपर एंड ऑल है वहाँ पे भी ये होता है। एट वन टाइम इट इज़ यूज टू बी वुडन बोर्ड, लेटर इट वॉज मेड ऑफ स्टील। तो ये गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है। ये जो पेजेस हैं बाइबल के, ये ऐसे पेजेस प्रिंट किए थे इन्होंने, ये ऐसे करके छापे से ये इन्होंने यहाँ पे अक्षर प्रिंट कर दिए और बाद में यहाँ पे ऐसे डेकोरेशन कर दिया और इसको ये ऐसे करके ये लेके आ गए। फिर इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते थे तो इसकी वर्कशॉप हो गई। सी यहाँ पे एक कंपोजिटर है, कंपोजिटर क्या होगा, वो कंपोज करेगा टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, इसको सेट करेगा ऑफसेट कि यहाँ पे कौन से लेटर लगाने हैं, क्या प्रिंट करना है। देन गैली है, ये मेटल फ्रेम बनाएगा विच टाइप आर लेड इन द टेक्स्ट कंपोज्ड। देन इसके बाद बुक बाइंडिंग करनी पड़ेगी, इंक अप्लाई करना पड़ेगा, डबल पेज प्रिंटेड है, स्टैक्ड इन नीट पाइल्स वेटिंग टू बी बाउंड। ये पूरा एक सिस्टम ऐसे यहाँ पे स्टार्ट हो गया, पूरा प्रिंटिंग प्रेस एक वर्क कर रही है, वर्कशॉप। अभी हम कहाँ आ गए, 16th सेंचुरी में आ गए, 16वीं शताब्दी में, और ये इस तरीके से ये यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस वर्क कर रही है। अब प्रिंट का रिवॉल्यूशन हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या आया। रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, प्रिंट इज़ वेरी बिग रिवॉल्यूशन। लाइव्स ऑफ पीपल चेंज हो जाएगी, रिलेशनशिप जो है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में वो चेंज हो जाएगा। एक टाइम था इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत एक्सक्लूसिव माना जाता था, हर किसी के रीच में नहीं था। किताबें आने से हर किसी के रीच में ये नॉलेज आ गई। अब इंटरनेट आ गया है तो हम हर कोई इंटरनेट के थ्रू अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज गैदर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस, अथॉरिटीज़, पॉपुलर परसेप्शन चेंज हुआ, लुकिंग अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग। अ न्यू रीडिंग पब्लिक आई, प्रिंटिंग ने कॉस्ट कम कर दिया तो अब लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, वरना ये अगेन प्रिविलेज्ड लोग ही केवल किताब पढ़ पाते थे, अब सब कोई किताब पढ़ पाएंगे। टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक कम हुआ, मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं ज़्यादा ईज से, तो बुक अब फ्लड होने लग गई मार्केट में। एवर ग्रोइंग रीडरशिप, और ये जो बुक है, जैसे एक वर्ड होता है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मतलब जिसको बुक्स पसंद है वो कलेक्ट भी कर रहा है और बहुत संभाल के उन किताबों को रखता है, दैट इज़ कॉल्ड बिब्लियोफाइल। तो ये बुक्स का अब नया कल्चर आ गया। कॉमन पीपल वर्ड में ओरल कल्चर जो था अब वो दिस रिटर्न में भी आ गया। जैसे पहले क्या होते थे, बैलेड्स होते थे, ये मतलब राजा महाराजा इनका ये शौर्य गाथा आगे गान कर रहे हैं, देवर बैलेड रिसाइट करते थे, फोक टेल्स होती थी। तो ओरल ट्रांसमिशन होता था, ओरल ट्रांसमिशन होता था, वन जनरेशन टू अनादर, फिर अनादर, फिर अनादर, फिर अनादर। तो पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी, परफॉर्मेंस आगे जाके उसको रिसाइट करेंगे। बट जब बुक आ गई तो बुक आने से आपके पास रिटर्न चीज़ें आ गई जो आप आगे पास ऑन कर सकते हैं। बुक वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल तक पहुंचा, हियरिंग पब्लिक, रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। ट्रांजिशन सिंपल नहीं था, चेंज हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। रीड लिटरेट, रेट ऑफ लिटरेसी कम थी, अभी भी लिटरेसी रेट कम है। यूरोपियन कंट्रीज़ लिटरेसी कम थी, पढ़ना आता नहीं था, अक्षर समझ नहीं आते थे। तो इसमें धीरे धीरे एडेप्टेशन यहाँ पे इधर धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे वो। इवन दो हु डिड नॉट रीड कुड नॉट सर्टेनली एन्जॉय लिस्टिंग टू बुक्स बीइंग रेड आउट। जो प्रिंटर्स थे उन्होंने पब्लिश करने लग गए पॉपुलर बैलेड्स को, फोक टेल्स को, जो जिसकी डिमांड थी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीडरशिप आए। ये गैदरिंग विलेजेस और टैवर्न्स इन टाउन्स में ये बताते थे। ओरल कल्चर आया, तो इस तरीके से धीरे धीरे ये बुक्स रीडिंग इम्प्रूव हो रही है। बैलेड क्या होता है, हिस्टोरिकल अकाउंट है, फोक टेल जो संग और रिसाइटेड होता है। टैवर्न्स क्या होते हैं, पीपल गैदर ड्रिंक अल्कोहल एंड ऑल के लिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो रहा है, दीज आर टैवर्न्स। अब रिलीजियस डिबेट्स आती है और फियर ऑफ प्रिंट, अब इसमें रिलीजन का एंगल आएगा। वाइड सर्कुलेशन हो गया, बिकॉज प्रिंट से क्या है, आप पैम्फलेट बांट के काफ़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया। न्यू वर्ड आ गया, डिबेट होने लग गई यहाँ पे। दो डिसएग्री थे, एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज़, और आइडियाज़ का एक्सचेंज अब क्या हो गया, ईजी हो गया, और आइडियाज़ बहुत पावरफुल होते हैं। सो अगर डिसएग्री हैं, एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी हैं, कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडिया, मैसेज वो अपना सेंड कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं लोगों को डिफरेंटली। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। एवरीवन ने इसको वेलकम नहीं किया प्रिंटेड बुक को, उनको फियर था कि ये फियर उनकी पोजीशन पावर कम करेगा। इफेक्ट ईजियर एक्सेस ऑफ प्रिंटेड वर्ड एंड द वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स। फिर कुड हैव वन पीपल्स माइंड, फियर ये था कि नो कंट्रोल ओवर व्हाट प्रिंटेड एंड रीड, इससे क्या रिबेल हो जाएगा, इररिलीजियस थॉट्स तो नहीं जनरेट हो जाएंगे, बिकॉज आइडियाज़ से दे वर नॉट दिस प्रिपेयर्ड कि ये जो नए आइडियाज़ आएंगे इट इज़ पॉसिबल ये उनकी पोजीशन वीकन कर सकते हैं। इफ़ दैट हैपन द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो देवर एप्रीहेंशंस एक्सप्रेस बाय रिलीजियस अथॉरिटी, मोनार्क, राइटर्स, आर्टिस्ट, एंजाइटी थी, वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हुआ नई प्रिंटिंग का। देन यूरोप में एक रिलीजन का भी एक स्फीयर आया यहाँ पे।
1570 में रिलीजियस रिफॉर्मर है मार्टिन लूथर, इन्होंने 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च लिखा, प्रिंटेड कॉपी किया और हर घर पे ये उसको पहुंचाने लग गए। ये चैलेंज कर रहा था चर्च को, डिबेट कर रहे थे आइडियाज़ को। तो लूथर की जो राइटिंग थी इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर एंड रेड वाइडली। हाउ? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटिंग। दिस लेड टू अ डिवीज़न विद इन द चर्च, और इससे बिगनिंग हुआ प्रोटेस्टेंट्स और रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। लूथर का जो ट्रांसलेशन था वो न्यू टेस्टामेंट बना, 5000 कॉपी बिक गई एक हफ्ते में, सेकंड प्रिंट भी आया। प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, ये यहाँ पे इन्होंने ग्रेटफुल होके कहा। सेवरल स्कॉलर्स आए, न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर आया, रिफॉर्मेशन आया, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं तो ग्रोथ होती है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है? 16th सेंचुरी का मूवमेंट है, रिफॉर्म करना था कैथोलिक चर्च को जो डोमिनेट करता था रोम। मार्टिन लूथर वॉज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। ये सेवरल ट्रेडिशन थे वो एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में थे, तो क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे सेक्ट हैं यहाँ पे। ओके, सो जैसे ये पेंटिंग है, यहाँ पे इमेजेस हैं, गॉडेस यहाँ पे दिखा रहे हैं, मिनरवा गॉडेस ऑफ विजडम है, मरकरी दिस इज गॉड सिंबलाइजिंग रीजन, पोर्ट्रेट ऑफ दिस गुटनबर्ग। तो प्रिंट ने हर जगह यहाँ पे इम्पैक्ट किया है। जैसे आज इंटरनेट है ना, उस टाइम पे ऐसे प्रिंट था। प्रिंट एंड डिसेंट हुआ, लिटरेचर स्टिमुलेट किया डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल्स को, इंटरप्रिटेशन सबका अलग होगा, वर्किंग पीपल का। 16th सेंचुरी में दिस मेनोकियो अ मिलर इन इटली स्टार्टेड रीडिंग बुक अवेलेबल इन लोकेलिटी। इंटरप्रिटेशन किया इसने बाइबल का, री इंटरप्रिटेशन, अपने व्यूज़ निकाले गॉड क्रिएशन में, एनरेज किया इसने रोमन कैथोलिक चर्च को, और बिगेन इट्स इंक्विजिशन टू रिप्रेस दिस हेरेटिकल आइडिया। तो नए आइडियाज़ यहाँ पे एनकरेज नहीं हो रहे थे। इंक्विजिशन मतलब फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोड आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स। हेरेटिक्स क्या होते हैं? बिलीफ होते हैं जो उनका जो कॉमन चर्च का बिलीफ है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं मेडिवल टाइम्स में। थ्रेट है राइट ऑफ द चर्च टू डिसाइड ऑन व्हाट शुड बी बिलीव्ड एंड व्हाट शुड नॉट। तो हेरेटिकल बिलीफ को सीवियरली पनिश किया जाता था। सेटिएटी मीन्स होता है फुलफिल मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, एंड सिडिशियस मीन्स होता है स्पीच जो है। ये इंडियन में भी जब इंडिया रिफॉर्म हम देखेंगे ना, फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ पे ये सिडिशियस लॉज लेके आएंगे, न्यूज़पेपर एंड ऑल को ओवर द नाइट बंद करने की कोशिश करेंगे। ये डांस है, डांस मैकाबर डांस में प्रिंटिंग यहाँ पे भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। तो एन नंबर ऑफ यूज़ केसेस आ गए। इधर से फियर भी आया, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दिखी, बट जो प्रेजेंट ऑर्डर था वो बुरी तरह शेक हो गया और नए ऑर्डर का यहाँ पे इसने ग्राउंड वर्क सेट कर दिया प्रिंटिंग बुक्स ने। अब आता है रीडिंग मैनिया, लोग रीडिंग करने लग गए। 17th-18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे, चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस आ जाएंगे, स्कूल्स विलेजेस लिटरेसी आएगी, पीजेंट्स आर्टिसंस। यूरोप में लिटरेसी रेट 60 से बढ़ के 80% हो जाएगी। इंडिया में अभी कितनी है लिटरेसी रेट? एज लिटरेसी एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्री देर वॉज वर्चुअल रीडिंग मैनिया हो गया, रीडिंग क्लब्स हो जाएंगे, रीडिंग हाउसेज हो जाएंगे। पीपल वॉन्टेड टू बुक टू रीड एंड प्रिंटर प्रोड्यूस्ड बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर आएगा, प्रिंट टारगेट करेगा ऑडियंस को, रोम्ड अराउंड विलेजेस। देन दिस एल्मानैक्स होंगे, रिचुअल कैलेंडर्स होंगे, बैलेट्स, फोक टेल्स ये भी आ जाएंगे। देन अदर फॉर्म ऑफ रीडिंग्स होगा यहाँ पे, एंटरटेनमेंट, एंडलेस यूज़ केसेस हैं, हर जगह रीडिंग होगा। जैसे इंटरनेट के एंडलेस यूज़ केसेस होते हैं ना, एंटरटेनमेंट, स्टडी, दिस मीडिया, न्यूज़, यू कैन यूज़ इट इन एनी वे। तो बुक भी यू कैन यूज़ इन एनी वे। फिर इंग्लैंड में ये पेनी चैप बुक्स कैरिड बाय पेटी पेडलर्स, इनको चैपमैन बोलते थे, ये सोल्ड फॉर पेनी होता था, पुअर कुड बाय देम। देन फ्रांस में भी बुक आया, दिस लो प्राइस्ड मॉल बुकलेट्स थी, ताकि रीच बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रीडिंग क्लब में इंक्लूड करें। which are stories about the past. Books were of various sizes, many different purposes and interest. Denomination, subgroup, religion में almanac क्या होते हैं? Annual publication giving astronomical data देता है. Astronomical मतलब this space and all का astronomy. Information about the movement of the sun, moon, timing, full tide, eclipse. तो ये यहाँ पे प्रिंट होने लग गए. एवरीडे लाइफ। और चैप बुक क्या है? ये पॉकेट साइज बुक थी, ट्रैवलर्स, पेडलर, चैपमैन, पॉपुलर हो गई 16th सेंचुरी प्रिंट रिवॉल्यूशन में। तो बुक्स अब पॉपुलर हो रही है, रीडिंग बेस जो रीडर्स बेस है ये बढ़ रहा है। पीरियोडिकल प्रेस डेवलप होगी 18th सेंचुरी में, न्यूज़पेपर जर्नल्स आएंगे, इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे, वॉर, ट्रेड, न्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस। तो अभी हम देखते हैं ना, हम एक दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग कि ये क्या हो गया, हमने पेपर नहीं पढ़ा। तो ऐसे न्यूज़ जंकीज़ आ जाएंगे, न्यूज़पेपर जर्नल्स ये कैरी करेंगे, अप टू डेट रहेंगे, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल पे जर्नल्स कैरी करेंगे, वॉर्स, ट्रेड, सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस आएगी।
साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स मोर एक्सेसिबल होंगे, कॉमन पीपल, एंशियंट मेडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट आएगा। साइंटिस्ट जैसे आइजैक न्यूटन पब्लिश करेंगे अपनी डिस्कवरीज, इन्फ्लुएंस करेंगे मच वाइडर सर्कल, साइंटिफिकली माइंडेड रीडर को। थॉमस पेन, वोल्टायर, जीन जैक रोससू, ये सब वाइडली प्रिंटेड एंड रेड होंगे। आइडिया साइंस, रीज़न, रैशनैलिटी होगा पॉपुलर लिटरेचर में। देन पब्लिशर जैसे जेम्स लैकिंगटन ने ये वाला स्टोरी यहाँ पे ऐसे लिखा कि प्रिंटिंग ने कैसे, बुक्स ने कैसे चेंज कर दिया एवरीथिंग। अब ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिड 18th सेंचुरी में कॉमन कॉन्विक्शन था कि बुक्स वर अ मीन ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट। अभी भी हम देखते हैं बच्चे किताब खोल के बैठते हैं तो हमें लगता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल, और दे आर इनफैक्ट डूइंग वेरी वेल, रीडिंग इज़ अ गुड थिंग। Many believed that books could change the world, liberate society from this despotism। जो जितना रीड करता है ना बुक, डिफरेंट सी रीडिंग नहीं तो फिर लाइफ के एक्सपीरियंसेस से देखना पड़ता है, बट हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम इतने वेरिड लोगों से मिल पाए, इतनी वेरिड चीज़ों से हम इंटरेक्ट करके सीख पाए। तो उस केस में किताबें आपका टीचर बहुत अच्छी बन सकती है। रिमेंबर दिस थिंग, आप देखना, ऑब्जर्व करना लाइफ में, जो पर्सन जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ रहा है, नॉलेज जितना आ रहा है, उसका व्यू पॉइंट बहुत डिफरेंट होता है, आउटलुक जो नज़रिया होता है ना लाइफ का, वो काफ़ी अलग हो जाता है। ये लिबरेट करती है सोसाइटी फ्रॉम दिस डेस्पोटिज्म, टायरनी से लिबरेट करती है। हेराल्ड अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। ये सेबेस्टियन है, नोवेलिस्ट 18th सेंचुरी में। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पावरफुल इंजन है, पब्लिक ओपिनियन इन द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। Everywhere they were encouraging this books. They devour book and lost in the world books create, become enlightened in the process. Tremble therefore tyrants of the world, tremble before the virtual writer, because writer ने लोगों को अवेयर कर दिया है, और लोग अवेयर हो जाएंगे तो किंग्स जो गवर्नमेंट्स हैं ये इन पे दे विल नॉट बी एबल टू, डेस्पोटिज्म नहीं आएगा, डेस्पोटिक रूल नहीं आएगा, और इनका ये एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। तो बुक्स एंड दिस नॉलेज इज़ अ वेरी गुड टूल टू एजुकेट पीपल, ये अब कॉमन कंसेंसस बन गया है। प्रिंट कल्चर आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हमने पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 3 टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन फुल्ली पुट फॉरवर्ड प्रिंट से रिलेटेड। पहला, प्रिंट ने पॉपुलराइज किया आइडिया ऑफ दिस एनलाइटनमेंट थिंकर। थिंकर्स हैं, अच्छे आइडियाज़ हैं, बट वो स्प्रेड कैसे करें, अब इन्हें जरिया मिल गया बुक्स। देयर राइटिंग प्रोवाइडेड क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन, डेस्पोटिज्म, इसको दूर करेंगे। आर्ग्यू किया रूल ऑफ रीज़न होना चाहिए, हर चीज़ रीजनिंग होनी चाहिए, रैशनल रीजनिंग होनी चाहिए। कस्टम्स डिमांडेड, एवरीथिंग जज देयरफॉर रीज़न एंड रैशनैलिटी से होता है। अटैक किया उन्होंने सैक्रेड अथॉरिटी ऑफ चर्च पे, डेस्पोटिक पावर पे, लेजिटिमेसी ऑफ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन इज़ नॉट नेसेसरी कि जो ट्रेडिशन है वो हमेशा करेक्ट हो। वोल्टायर, रोससू, इनकी रीड वाइडली रीड किया, लोगों को काफ़ी अच्छा इंसाइट मिला इससे। द वर्ल्ड थ्रू द न्यू आइज दैट वर क्वेश्चनिंग, critical and rational. Always ask question, be critical and be rational, and also be humble. Humility is a good virtue. Second, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, क्योंकि ह्यूमिलिटी भी देखना, जितना आपको नॉलेज आएगा ना उतना ही आप में ह्यूमिलिटी आती है, इनका ऐसे डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो नॉलेज विद्या ददाति विनयम। सेकेंड जो है, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन री इवेल्युएटेड, डिस्कस्ड बाय पब्लिक एंड अवेयर ऑफ पावर ऑफ रीजन एंड रिकॉग्निशन हुआ। न्यू आइडियाज़ आए, सोशल रिवॉल्यूशन के केम इन टू बींग। थर्ड, फिर 1780 में आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर, रॉयल्टी को मॉक किया, क्रिटिसाइज़ किया मोरालिटी। तो पब्लिक परसेप्शन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था उसमें प्रिंट का बहुत बड़ा हाथ है। कार्टून्स, कैरिकेचर, हम इंडियन नेशनलिज्म में भी देखेंगे, ये जो पत्र निकलते थे ना, पेपर निकालते थे, मैगजीन्स निकालते थे, गांधी जी, लाला लाजपत राय, है ना, इनका भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बुक्स एंड ऑल का। कार्टून्स, कैरिकेचर्स आए यहाँ पे, लिटरेचर सर्कुलेट हुआ अंडरग्राउंड, लेड टू ग्रोथ ऑफ दिस हॉस्टाइल सेंटिमेंट अगेंस्ट द मोनार्की। तो ये आर्ग्यूमेंट्स क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आइडियाज़ स्प्रेड करने का बहुत अच्छा जरिया मिल गया है। इफ़ दे रेड द आइडिया ऑफ वोल्टायर एंड रोसेसू, आपको एक्सपोज होगा कि क्या गलत चल रहा है सोसाइटी में, एक्सपोज होगा मोनार्कियल एंड चर्च प्रोपोगेंडा, इन्फ्लुएंस किया एवरीथिंग को, एक्सेप्ट किए सम आइडियाज़, रिजेक्ट किए कुछ आइडियाज़। सो इंटरप्रिटेशन अब बेटर हुआ। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड, बट पॉसिबिलिटी आ गई है, आइडियाज़ आ गए हैं, और आइडियाज़ जिसका टाइम आ गया है उसको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है, बिकॉज आइडियाज़ क्या होते हैं, ये सीड्स होते हैं, ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। नाउ तो ये नोबिलिटी आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कार्टून, लेट 18th सेंचुरी, तो ये तरीका आ गया, प्रिंट ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया लोगों को अपने ऐसे व्यूज़ दिखाने का। अब हम आ जाते हैं 19th सेंचुरी में।
वास्ट लीप, मास लिटरेसी बढ़ेगी यूरोप में, अब प्रिंट और ग्रो होगा। चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर भी अब इसमें आ जाएंगे। एजुकेशन आएगी यहाँ पे, प्राइमरी एजुकेशन आएगी। चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाएगी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स क्रिटिकल हो जाएगी फॉर पब्लिशिंग इंडस्ट्री। चिल्ड्रन प्रेस बनेगी, फ्रांस में 1857 हो गया। फेरी टेल, बच्चों के लिए कहानी किताबें, फोक टेल्स आएंगी। ग्रिम ब्रदर, जर्मनी ने काफ़ी साल ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर करने में लगाया पीजेंट्स के लिए। एडिट किया, स्टोरीज़ पब्लिश की, बिकॉज चिल्ड्रन लाइक दीज स्टोरीज़ एंड फोक टेल, तो इसके थ्रू उन्हें अच्छी मोरल लेसन्स एंड सिविक लेसन्स सिखाने की कोशिश होगी। कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर चिल्ड्रन वुड अपीयर वल्गर, तो जो अच्छा कंटेंट नहीं है उसको हम रिजेक्ट भी करते जाएंगे, पब्लिश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से चिल्ड्रन, विमेन, इन सबको हमने इंक्लूड किया यहाँ पे। विमेन भी इंपॉर्टेंट रीडर हो जाएगी, जैसे पेनी मैगज़ीन है, विमेन स्पेशली होगा, इससे इनको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगी। स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन, पावर टू थिंक, तो एजुकेशन यहाँ पे भी आ रही है। जैसे फ्रंट दिस पीस है पेनी मैगज़ीन का, ये पॉपुलर मैगज़ीन है, इसमें विमेन रिलेटेड काफ़ी इन्होंने टॉपिक्स उठाए हैं, नॉलेज इम्पार्ट किया है। लैंडिंग लाइब्रेरीज़ आ जाएंगी 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में। एजुकेट करेंगे वाइट कॉलर वर्कर्स को, आर्टिसंस को, लोअर मिडिल क्लास वर्कर को। सेल्फ एजुकेट करेंगे पीपल रोट फॉर देमसेल्व्स। तो एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सेल्फ एक्सप्रेशन का एक जरिया मिल गया है। उन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स लिखे, ऑटोबायोग्राफी लोग लिखना चालू करेंगे अपनी बात बताने के लिए। थॉमस वुड, यॉर्कशॉक, मैकेनिक, ऑटोबायोग्राफी, पुअर पीपल, तो एक प्लेटफॉर्म न्यूट्रल मिल गया। रिच है, पुअर है, मिडिल मैन है, विमेन है, चिल्ड्रन है, नॉर्मल मैन है, एवरीबडी दे हैव गॉट दिस प्लेटफॉर्म, रीडिंग, राइटिंग, दे कैन शेयर देयर व्यूज़। फर्दर इनोवेशंस होंगे अब 18th सेंचुरी में। मेटल, मेड आउट ऑफ मेटल, 19th सेंचुरी में सीरीज़ में नए इनोवेशन करेंगे, जो गुटनबर्ग ने प्रेस बनाई थी ना। मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो न्यूयॉर्क ने परफेक्ट करेंगे पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस को। ये 8000 शीट पर आवर प्रिंट कर पा रही है, तो सी स्पीड बढ़ गया। यूज़फुल होगी प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस डेवलप हो जाएगी, ये प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम कर सकती है, तो अब कलरफुल प्रिंट भी आ गया। 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस आ जाएगी प्रिंटिंग ऑपरेशंस के लिए। फिर हमारे पास छोटे छोटे प्रिंटर्स भी आ जाते हैं। पहले क्या होते थे, इंक जेट प्रिंटर होते थे, उसमें से इंक डालनी पड़ती थी। फिर बाद में लेज़र प्रिंटर आ गए। मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ पेपर बेटर होगा, ऑटोमेटिक पेपर, तो ग्रोथ होगा। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, कलर रजिस्टर्स, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिक इंप्रूवमेंट होगा अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट में। प्रिंटर्स और पब्लिशर्स हैं, ये नई स्ट्रेटजी लेके आएंगे, पीरियोडिकल्स लेके आएंगे, नॉवेल्स लेके आएंगे, राइटिंग नॉवेल्स करेंगे। 1920 में इंग्लैंड में पॉपुलर वर्क जो है ये चीप सीरीज़, शिलिंग सीरीज़ में ये सेल होगा। डस्ट कवर, बुक जैकेट 20th सेंचुरी में। ग्रेट डिप्रेशन आएगा 1930, हमने पढ़ा था ना 1930 स्टार्टिंग चैप्टर्स में, ग्रेट डिप्रेशन। फियर डिक्लाइन इन बुक परचेजेस, तो सस्टेन बाइंग के लिए दे बॉट आउट चीप पेपर बैक एडिशन। तो ये जो पेपर बैक एडिशन होता है ना, जैसे आप किताब भी देखो, किसी इंटरनेशनल ऑथर की किताब देखना, उसके 2 एडिशन आते हैं। एक एडिशन जो होता है वो थोड़ा सस्ता होता है वो, तो ऐसे करके इन्होंने एडिशंस दे दिए कॉस्ट कटिंग में, ताकि हर किसी का रीच में वो हो जाए। नाउ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन इंग्लैंड में, रीडिंग इम्प्रूव कर रहे हैं ये। अब आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इंडिया में भी अगर अपन देखें, जैसे ये गीता गोविंद है, जयदेव 18th सेंचुरी, पाम लीफ पे लिखा है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है अकॉर्डियन फॉर्मेट में। सी ये क्या है, गीत गोविंद है, जयदेव ने लिखा है, ओके। ये पहले पाम लीफ में ऐसे यहाँ पे इन्होंने हैंड रिटन है ये। इंडिया की रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन में, वेरियस वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में भी है, देसी लैंग्वेजेस। देन मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीड पाम लीव्स में लिखते थे, हैंडमेड पेपर बनाते थे ये। पेजेस समटाइम्स ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया जाता था, प्रेस्ड होता था वुडन कवर, या फिर रोल भी करते थे टू एंश्योर प्रिजर्वेशन। मैन्युस्क्रिप्ट जो थी कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस टिल वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट। 19th सेंचुरी तक ये चलता रहा। मैन्युस्क्रिप्ट हाउएवर वर हाईली एक्सपेंसिव थी और इनकी शेल्फ लाइफ कम थी, ये फ्रेजाइल थी, डिस्ट्रॉय पेपर चूरा चूरा हो जाता था थोड़े टाइम बाद, तो इनको बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता था और बार बार नया वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ता था अगर लॉन्ग इसको आगे कैरी करना है तो इसको पढ़ना भी आसान नहीं था। जैसे ये क्या है, दीवान ऑफ हफीज है 1824 का, 14th सेंचुरी पोएट है दीवान, ब्यूटीफुल कैलीग्राफी है, एलेबोरेट इलस्ट्रेशंस एंड डिज़ाइंस हैं, तो ये पुरानी किताबें हैं ये। अब ये जैसे पेजेस हैं, ये ऋग्वेद है, ये बहुत बहुत पुराना है, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया मच आफ्टर द कमिंग ऑफ प्रिंट, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है ये, 18th सेंचुरी इन दिस मलयालम स्क्रिप्ट में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जो स्क्रिप्ट हैं ये भी डिफरेंट स्टाइल्स की थी,
नॉट वाइडली यूज्ड एवरीडे लाइफ। प्री कॉलोनियल बंगाल था, इसने काफ़ी एक्सटेंसिव यहाँ पे नेटवर्क था, विलेज प्राइमरी स्कूल्स नेटवर्क्स, बट दे ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट, दे ओनली लर्न टू राइट। टीचर ने डिक्टेट किया पोर्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी और स्टूडेंट ने उसको लिख लिया, सो दस दे बिकम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ अब इसमें चेंजेस की ज़रूरत होगी। अब आएगी प्रिंट। प्रिंट जो आएगी वो आएगी गोवा, पोर्तुगीज़ मिशनरीज लेके आएंगे मिड 16th सेंचुरी में। ज्यूसिट्स प्रीस्ट लर्न कोंकणी, कोंकणी कोस्ट हमने ज्योग्राफी देखा था, यहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है। प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट, 1674 में 50 बुक आई प्रिंटेड कोंकणी और दिस कनारा लैंग्वेजेस में। कैथोलिक प्रेस ने प्रिंट किया ऐसे, तमिल बुक्स आई कोचिन में, मलयालम बुक्स आई। 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज आए, 32 तमिल टेक्स्ट इन्होंने प्रिंट किया, ट्रांसलेशन ऑफ ओल्डर वर्क को। तो धीरे धीरे यहाँ पे भी ये प्रिंटेड जो है ये आ रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस आया, डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट, इवन दो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इम्पोर्ट प्रेसेस फ्रॉम लेट 17th सेंचुरी। ये बहुत बड़ा नाम है। 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी, इन्होंने एडिट किया बंगाल गैजेट वीकली मैगजीन, अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, ये इनकी टैगलाइन थी। प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज थी, प्राउड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड बिगेन इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया। तो ये नाम हम रखते हैं, पायोनियर है 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी। हिक्की ने एडवर्टाइजमेंट्स भी दिए, एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू आता था रिलेटेड टू द इम्पोर्ट सेल ऑफ स्लेव्स, बट ही ऑल्सो पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट कंपनीज सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया। तो एनरेज होके वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने परसिक्यूट किया हिकी को एंड एनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर ओनली। तो अभी गैग एक्ट आने लग जाएगा, गैगिंग होगी इनकी। लॉ ऑफ इन्फॉर्मेशन, डैमेज किया इमेज ऑफ दिस कॉलोनियल गवर्नमेंट को। क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स जर्नल्स आ जाएंगे, इंडियंस भी अब स्टार्ट करेंगे। पहला जो ऐसा कुछ अटेम्प्ट है, बंगाल गजेट ब्रॉट आउट बाय दिस गंगाधर भट्टाचार्य हु वाज क्लोज टू राजा राम मनोहर रॉय। ये विलियम बोल्ट है, नोटिस किया, ऐसे ये नोटिस लगा देते थे अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे सरकार की। तो इस तरीके से इंडिया में भी प्रिंटिंग आ गई। पहले मैन्युस्क्रिप्ट थी, फिर पोर्तुगीज़ आए, डच आए, फिर ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 और इस तरीके से प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट में काफ़ी हेल्प हुआ यहाँ पे। सी अर्ली 19th सेंचुरी में इंटेंस डिबेट होती थी रिलीजियस इश्यूज़ में। डिफरेंट ग्रुप कन्फ्रंट करते थे कॉलोनियल सोसाइटी को अलग अलग तरीके से, बिकॉज डिफरेंट इनसे ओपिनियन है। अब एनलाइटनमेंट भी आ रहा है। ऑफर्ड अ वेराइटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिलीफ ऑफ डिफरेंट रिलीजन। रिलीजन्स में भी हर रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लॉजिक नहीं रहता है उनका। सो दैट इज़ वाई एनलाइटनमेंट में क्या हुआ, उस पर सवाल उठने लग गए। डिफरेंट रिलीजन्स में इंटरप्रिटेशन बिलीव्स पे क्वेश्चंस उठ रहे थे। कुछ ने क्रिटिसाइज़ किया एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को, कैंपेन किया, रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ वाई जैसे हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। अदर काउंटर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द रिफॉर्मर, डिबेट वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट। प्रिंटेड ट्रैक्ट्स आया न्यूज़पेपर के, नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडिया बट अब नया नेचर ऑफ डिबेट भी आ गया। डिबेट इज़ गुड फॉर सोसाइटी। वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेट करती थी, डिस्कशंस होते थे, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। न्यू आइडियाज़ इमर्ज होते थे, क्लैश होता था ओपिनियन का, जिसके आइडिया में ज़्यादा रैशनैलिटी है, फैक्ट है, वॉइस नहीं, लाउडनेस से आइडिया बेटर नहीं होता है। आइडिया बेटर होता है कि वो कितना लॉजिकल है, कितना रैशनल है और कितना वो फैक्ट बेस्ड है। सो आइडियाज़ एंड ओपिनियंस का एक्सचेंज हुआ। दिस वॉज टाइम ऑफ इंटेंस कॉन्ट्रोवर्सीज हुई सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर में, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में, लाइक विडो इमोलेशन एक चीज़ थी, मोनोथीज़म था, ब्राह्मणिकल प्रिस्टूड था, आइसोलेटरी था। बंगाल में काफ़ी डिबेट हुआ, न्यूज़पेपर प्रोलिफरेट हुआ। ये अपने आइडियाज़ एंड आर्टिकल्स लिख के लोगों को एनलाइटन करते थे। सर्कुलेट हुआ वेराइटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट से थॉट प्रोसेस बेटर होती है। वाइडर ऑडियंस हुआ, प्रिंटेड एवरीडे हुआ लैंग्वेज में। राम मनोहर रॉय थे, इनकी एक बुक है संवाद काम्बुदी 1821 में, एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन दिस समाचार चंद्रिका अपोज किए इस ओपिनियन, टू अपोज इस ओपिनियन। 1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर आए, जाम जहान नामा और शमसुल अखबार। सेम ईयर में गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार आया। तो अगेन प्रिंट इज़ राइजिंग, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ आर हैपनिंग। नॉर्थ इंडिया में उलेमा डीपली एंशियस हो गए कोलैप्स ऑफ दिस मुस्लिम डायनेस्टी से। उनको लगा कॉलोनियल जो रूलर है वो एनकरेज कर रहे हैं कन्वर्जन, मुस्लिम को वो चेंज कर रहे हैं पर्सनल लॉ में। तो टू काउंटर दिस उन्होंने चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस निकाला, पब्लिश किया पर्शियन उर्दू ट्रांसलेशन होली स्क्रिप्चर का, प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड ट्रैक्ट। फिर एक देवबंद सेमिनरी था 1867 में फाउंड हुआ।
पब्लिश थाउजेंड्स ऑफ फतवा इन्होंने इशू किया। मुस्लिम्स को बोलते थे कि रीडर्स हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन एवरीडे लाइफ, यहाँ पे इनको इश्यूज गाइडलाइंस आ गई। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्राइन। All through the 19th century, number of Muslim sects and seminaries appeared, each with a different interpretation of faith, and each keen on enlarging its following, countering its influence of its opponent. तो यहाँ रिलीजन एक था, इसके बहुत सारे सेक्ट्स होने लग गए, अलग अलग फेथ हो गए और हर कोई अपने फेथ को आगे बढ़ा रहा था। उर्दू प्रिंट हेल्प कंडक्ट दीज बैटल्स इन पब्लिक। ऐसा मुस्लिम में ही नहीं, हिंदूज में भी था। प्रिंट एनकरेज कर रही थी रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, स्पेशली इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, अपनी जो मदर टंग है लोकल उस लैंग्वेज में। उलेमा क्या होते हैं? ये लीगल स्कॉलर्स होते हैं इस्लाम के, एंड द शरिया अ बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ। फतवा क्या होता है? ये लीगल प्रोनाउंसमेंट होता है इस्लामिक लॉ, यूजुअली गिवन बाय मुफ्ती। मुफ्ती एक लीगल स्कॉलर होते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इशूज़ ऑन विच द लॉ इज़ अनसर्टेन। देन ये रामचरितमानस जी तुलसीदास जी ने लिखा, 16th सेंचुरी टेक्स्ट आया कैलकाटा में 1810 में। मिड 19th सेंचुरी में चीप लिथोग्राफिक एडिशन फ्लड हो गया इंडियन मार्केट में। 1880 में नवल किशोर प्रेस आया लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस आया बॉम्बे में। बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट इन्होंने वर्नाक्यूलर में ट्रांसलेट किए, प्रिंटेड पोर्टेबल फॉर्म में किए ताकि आसानी से उसको पढ़ा जा सके और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। रेड आउट टू लार्ज ग्रुप ऑफ इलिटरेट मैन एंड वुमेन। रिलीजियस ट्रैक जो टेक्स्ट थे इन्होंने भी काफ़ी इस प्रेस को आगे बढ़ाया। वाइड सर्कल ऑफ पीपल आए, डिस्कशंस कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई अमंग डिफरेंट रिलीजन। सो प्रिंट डिड नॉट स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन अमंगस्ट कम्युनिटी। ये केवल कनेक्ट दे रहा है, बाकी डिस्कस क्या करना है ये कम्युनिटी पे डिपेंडेंट है। तो प्रिंट क्या है? एक बस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपनी बात रखने का, स्प्रेड करने का एक जरिया मिल गया है। न्यूज़पेपर कन्वेड न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैन इंडियन आइडेंटिटीज़ यहाँ पे आने लग गई। तो न्यूज़पेपर दैट इज़ वाई यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। कृष्ण जी, त्र्यंबक, रानाडे, inhabitant of Pune intends to publish newspaper in the Marathi language। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, डिस्कशन जनरल यूटिलिटी में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। स्पेकुलेटेड कनेक्टेड, एंटिक्विटी, स्टैटिस्टिक्स, क्यूरोसिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी सब ये सिखाना चाहते हैं, नॉलेज को स्प्रेड करना चाहते हैं। देन यहाँ पे भी ऐसे ही ये आगे काम हो रहा है। तो अगेन दिस इज़ यूज फॉर दिस कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज़। अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस आएंगे, नई राइटिंग्स आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और वो ज़्यादा रीड भी करना चाहते हैं। नए उनको चाहिए आइडियाज़ एंड ऑल, एक्सपीरियंसेस, इमोशन, रिलेशनशिप, ये सब रिफ्लेक्ट होता है रीडिंग में। लिटरेरी फॉर्म है नॉवल देन डेवलप्ड इन यूरोप आइडियली कैटर टू दिस नीड। इंडियन फॉर्म्स स्टाइल्स में आए, नया एक्सपीरियंस, विविड सेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स में। आप भी देखना कुछ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो एविड रीडर होते हैं, उनको रीडिंग बहुत अच्छा लगता है, दे रीडिंग से उनको कनेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। सो दे ऑल द टाइम दे आर रीडिंग दिस थिंग और दैट थिंग। न्यू लिटरेरी फॉर्म्स एंटर हुए, रीडिंग आया, शॉर्ट स्टोरीज आया, एसे, सोशल पॉलिटिकल मैटर्स में ह्यूमन लाइफ एम्फेसाइज किया, इंटीमेट फीलिंग, पॉलिटिकल सोशल रूल्स आए। 19th सेंचुरी में विजुअल कल्चर आ गया। देन अब क्या करेंगे? इमेजेस से ये मैसेज सेंड करना पड़ेंगे। जैसे हमने फ्रेंच और इधर रिवॉल्यूशन में भी देखा था ना, सिंबलिज्म होता है, पेंटिंग्स होती है, आनंद बोस साहब ने लिखा था, ये जो पेंटिंग्स थी इस टाइप की पेंटिंग्स जो हैं वो अब आने लग जाएंगी। देन अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने एंड ऑल, विजुअल इमेजेस कुड बी इजीली प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज। जैसे ये राजा रवि वर्मा ने काफ़ी इनकी पॉपुलर है पेंटिंग्स, मास सर्कुलेशन के लिए होती थी। जैसे ये राजा रवि वर्मा, जब अपन CCRT पढ़ रहे हैं ना उसमें हम पेंटिंग्स देखेंगे तो विल गेट टू नो दिस इन डिटेल। पेंटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर वुड एनग्रेवर्स थे, वुडबॉक, लेटर प्रेसेस एम्प्लॉयड इन द प्रिंट शॉप, चीप प्रिंट्स आते थे, कैलेंडर्स एंड ऑल आने लग गए। बाजार brought upon poor to decorate the wall of home and places of work। डेकोरेशन के लिए आप कर रहे हो, वॉलपेपर्स लगाते हैं ना हाउसेस में भी, हम वॉल्स पे लगाते हैं, ये चीज़ें आ गई। प्रिंट बिगिन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अब 1870 आते आते कैरिकेचर भी आ गया, कार्टून्स भी आ गए, वर बीइंग पब्लिश्ड, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर कमेंटिंग ऑन दिस सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ में। कैरिकेचर्स रिडिक्यूल करते थे, एजुकेट करते थे, इंडियंस को फैसिनेट करते थे। Western taste clothes express fear of social change। Imperial caricature lampooning nationalist as well as nationalist cartoon criticizing imperial rule। तो ये जो caricature है ये भी एक important जरिया होता है आप अपनी बात रखने का। जैसे कार्टून्स आते हैं ना, टून्स आते हैं, RK लक्ष्मण साहब हैं, दिस मंजुल हैं एंड ऑल, ये कार्टून्स बनाते हैं और कार्टून्स के थ्रू ये अपनी बातें आगे रखते हैं।
देन देर वर इम्पीरियल कैरिकेचर दिस एंड ऑल. ये राजा ऋतुध्वज हैं, रेस्क्यूइंग प्रिंसेस दिस, राजा रवि वर्मा की ये पेंटिंग है, माइथोलॉजिकल पेंटिंग है. विमेन एंड प्रिंट, देन यहाँ पे हुआ लाइव्स एंड फीलिंग ऑफ विमेन बीइंग टू रिटर्न इन पर्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वे में. देन विमेन रीडिंग इंक्रीज हुआ एनॉर्मसली मिडिल क्लास होम्स में, लिबरल हस्बैंड्स फादर्स सेंट स्कूल सिटीज़ टाउन्स में. मिड 19th सेंचुरी में जर्नल्स आने लग गए, राइटिंग्स विमेन को भी यहाँ पे हुआ, विमेन एजुकेशन बढ़ रहा है. देन सिलेबस अटैच सूटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग एंड ऑल. बट नॉट ऑल फैमिलीज आर लिबरल. कंजर्वेटिव्स हिंदूज भी थे, लिटरेट नहीं करना चाहते थे, वुड बी विडोड. मुस्लिम्स फियर की एजुकेट वुमेन होगी वो करप्ट बाय रीडिंग हो जाएगी. तो ऐसी दिस दकियानूसी चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं. उर्दू रोमांसेस, देन समटाइम्स रिबेल विमेन डिफाइड सच, तो ऐसा भी कुछ इनका एक सोसाइटी का ऐसा था. देन कुरान विच डिड नॉट अंडरस्टैंड, they wanted to read them. She insisted on learning a read language that her own. ईस्ट बंगाल में अर्ली 19th सेंचुरी में दिस रशुंदरी देवी, young married women girl in very orthodox household learned to read in the secrecy of her kitchen. ऑटोबायोग्राफी लिखी इन्होंने, अमर जीवन 1876 में हुआ. फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी बंगाली में लैंग्वेज में पब्लिश हुआ है. तो सोशल रिफॉर्म्स हुआ, ग्रेट इंटरेस्ट आया विमेन का यहाँ पे, इमोशंस एंड ऑल. 60s में फ्यू बंगाली विमेन हैं जैसे कैलाश बाशिनी देवी, इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखा, हाईलाइट किया एक्सपीरियंस ऑफ विमेन, अबाउट हाउ विमेन वर इम्प्रिजन्ड एट होम, कैप्ट इन इग्नोरेंस, फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर, ट्रीटेड अनजस्ट एंड वेरी पुअरली दे सर्व्ड. 1880 में प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, इन सब के नाम आप नोट डाउन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ताराबाई शिंदे, पंडिता, दिस कैलाश बाशिनी देवी, पैशनेट एंगर, मिजरेबल लाइफ, अपर कास्ट हिंदूज एंड ऑल, ये यहाँ पे भी इन्होंने इसमें आवाज़ उठाई. विमेन तमिल नॉवल में आया, रीडिंग मेंट टू विमेन हु वर देयर. तो विमेन को भी एक जरिया मिल गया अपनी बात एक्सप्रेस करने का इन द फॉर्म ऑफ दीज बुक्स. हैप्पीनेस हैज़ कम फ्रॉम बुक. सी, फॉर वेरियस रीजन्स माई वर्ड इज स्मॉल. For various reasons my word is small. More than half my life's happiness has come from books. उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी, हर जगह ये कल्चर डेवलप हुआ. हिंदी प्रिंटिंग आने लग गई 70 में. सेगमेंट डिवोटेड एजुकेशन ऑफ विमेन भी आएगा. देन यहाँ पे बेगम रोकेया साकावत हुसैन है, एजुकेशनिस्ट हैं, लिटरेसी फिगर हैं. इन्होंने कंडम किया मैन को कि विद होल्डिंग एजुकेशन फ्रॉम विमेन, आप बहुत बेसिक राइट से इनको वंचित कर रहे हैं. रिलीजन, शी एड्रेस दिस. तो इन्होंने ऐसा कहा फीमेल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. सी, एजुकेशन पे फिर हमने एम्फेसाइज किया और एजुकेशन इम्प्रूव हुआ ओवर द टाइम. ये कवर पेज है, दिस इंडियन छेरी वारी, मैनी जर्नल्स हैं, कैरिकेचर है, सेटायर 19th सेंचुरी का, इम्पीरियलिस्ट ब्रिटिश. तो प्रिंट का आप देखो इसने बहुत जगह अपना इम्पैक्ट डाला है इस लिटरेचर, रीडिंग एंड ऑल ने. अब अर्ली 20th सेंचुरी में जर्नल्स आ गए, रिटर्न समटाइम्स एडिटेड बाय विमेन था, काफ़ी पॉपुलर हुए. विमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रिमैरिज नेशनल मूवमेंट पे हुआ. एंटरटेनमेंट, स्टोरीज एंड दिस सेरियलाइज्ड नॉवल थे, सीरियलाइज्ड नॉवल थे. पंजाब में भी हम देखें तो वाइडली प्रिंटेड अर्ली 20th सेंचुरी में ये राम चड्डा पब्लिश्ड, फास्ट सेलिंग दिस स्त्री धर्म विचार टू टीच विमेन हाउ टू दिस. तो every type of thing was there. It was an open platform. हर चीज़ यहाँ पे आ रही थी. Like just like internet, it is everything you can find in this books and this. खालसा ट्रैक्ट आया, इसने भी सिमिलर दिया, डायलॉग्स अबाउट दिस. सो बंगाल में एक सेंट्रल कैलकाटा था, द बटाला was developed to printing of popular book बटाला. चीप एडिशन ऑफ रिलीजियस ट्रैक्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स यहाँ से ले सकते थे, आप खरीद सकते थे. देन ऑब्सीन स्कैंडलस भी हो गया ये. lot of book यहाँ पे profusely illustrated by this woodcut lithograph. Peddler took that Batala publication to home and this. तो everything just like internet, जो आपको चाहिए वो यहाँ पे सब अवेलेबल होगा, ये ओपन रहेगा पूरा. देन दिस इज़ घोर खाली, एंड ऑफ दिस वर्ड, कलर्ड वुडकट, ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है. सो ये एन इंडियन कपल ब्लैक एंड वाइट वुडकट में है, वीना स्मोकिंग हुक्का एंड ऑल. दिस इज़ द पेंटिंग. देन यहाँ पे भी यूरोपियन कपल है, दिस इज़ अगेन अ पेंटिंग. तो प्रिंट एंड पुअर पीपल में क्या रिलेशन है? चीप स्मॉल ब्लॉक्स थे, मार्केट्स 19th सेंचुरी में आए, मद्रास टाउन क्रॉस रोड्स में पुअर पीपल भी ट्रैवल होने लग गए
मार्केट टू बाय देम, खरीदने लग गए इन्हें. पब्लिक लाइब्रेरीज आ गई. लाइब्रेरीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइब्रेरी में आपको बुक नहीं खरीदना है, मेंबरशिप लो, जाओ पढ़ो और फिर वापस आ जाओ. अर्ली 20th सेंचुरी में ये पॉपुलराइज होंगी और एक्सेस इससे बढ़ जाएगा. बिकॉज कई बार आप देखो फॉरेन, हम इसकी टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, फॉरेन ऑथर की कोई बुक है वो बहुत महंगी होती है, 2-2 3-3 4-4 हज़ार रुपये की तो एक किताब होती है, तो हम उसको खरीद नहीं सकता है एक स्टूडेंट. तो उसके लिए लाइब्रेरी इज़ गुड. लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, वापस आ जाओ, नोट्स बना लो वहाँ से. सो दीज लाइब्रेरीज वर लोकेटेड मोस्टली इन सिटीज़, टाउन्स, एट टाइम्स इन प्रॉस्परस विलेजेस, एक्वायरिंग प्रेस्टीज. देन डिस्क्रिमिनेशन रिटर्न मैनी ट्रैक्ट्स में. ज्योतिबा फुले, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इन मैम का, मराठा पायोनियर है. लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स रॉट अबाउट दिस इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, दिस गुलामगिरी. नो दिस थिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ फिगर है ये. गुलामगिरी 1871 में. 20th सेंचुरी बाबा साहेब महाराष्ट्र, देन रामास्वामी नायकर मद्रास, जिनको हम पेरियार भी बोलते हैं. इन्होंने कास्ट और इससे रिलेटेड लोगों को ये मुद्दे उठाए और इससे एजुकेट किया. प्रोटेस्ट मूवमेंट्स आया. क्रिटिसाइज एंशिएंट स्क्रिप्चर, एनविजिंग न्यू एंड जस्ट फ्यूचर. जैसे अगर अपन असम में देखें तो ये बेज बरुआ, डॉयन ऑफ मॉडर्न असमीज लिटरेचर है ये. बूढ़ी आयर साधु, ग्रांडमास टेल्स, इनकी काफ़ी पॉपुलर वर्क है, काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग भी इन्होंने लिखे हैं. ओ मोर अपुनार देश, ओ माय बिलवड लैंड. देन ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स आएंगे. वर्कर्स जो हैं ओवरवर्क करेंगे, एजुकेशन नहीं होगा तो मच अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. बट जैसे काशी बाबा है, कानपुर के मिल वर्कर थे, इन्होंने पब्लिश किया छोटे और बड़े के सवाल 1938 में. देन लिंक किया कास्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन को. पोयम कानपुर मिल वर्कर ने लिखा. सुदर्शन चक्र 1935-55 में. देन टुगेदर पब्लिश किया इन्होंने सच्ची कविताएं 1930 में. बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने भी अपना यहाँ पे काम दिया. स्पॉन्सर्ड सोशल रिफॉर्मर्स थे, बीइंग लिटरेसी समटाइम्स टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म. तो ये बात है, इसने ना पूरा एक नया विंडो ओपन कर दिया है. जैसे इंटरनेट ने ओपन कर दिया है ना, एवरीबडी कैन कम इन और चिप देयर थॉट्स एंड ऑल एवरीथिंग. सो बुक्स ने भी लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया अपने विचार प्रकट करने का. अब इस पे आती है सेंसरशिप, मतलब स्टेट हर विचार को देना आपको अलाउ नहीं करेगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे. 1798 में कॉलोनीज ईस्ट इंडिया कंपनी not too concerned with this censorship in the initial days. अर्ली मेजर्स थे, कंट्रोल प्रिंटेड मैटर, डायरेक्ट अगेंस्ट इंग्लिशमैन है, क्रिटिकल नहीं है तो उसको होने दो. हेटेड द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपनी ऑफिसर्स. कंपनी जो वरी होती थी वो क्रिटिसिज्म माइट बी यूज बाय क्रिटिक्स इन इंग्लैंड में इसके अगेंस्ट यूज हो जाएगा. अटैक इट्स ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया, बिकॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसको चार्टर एक्ट्स के थ्रू 20-20 साल के लिए ऐसे मोनोपोली मिलती थी. तो देवर वरिड कि अगर ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा तो जो क्वीन है ब्रिटेन में, वो जो है क्राउन है, वो इसको ये मोनोपोली ख़त्म हो जाएगा. इन दी एंड मोनोपोली ख़त्म होगी आपकी 1333 टी एंड दिस चाइना, फिर देन फर्दर. बट ये मोनोपोली पहले ख़त्म हो जाएगी, ऐसा इनको डर था. तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे सेंसरशिप लगाएंगे. 1820 में कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने पास किया रेगुलेशन. कंपनी बिगेन एनकरेजिंग पब्लिकेशन जो सेलिब्रेट करे ब्रिटिश रूल, मतलब प्रो गवर्नमेंट हो. 35 में अर्जेंट पेटिशन एडिटर इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस ने डाला. गवर्नर जनरल बेंटिक अग्री हुए. रिवाइज प्रेस लॉ हुआ. थॉमस मैकॉले लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे, नए रूल्स बनाए, रीस्टोर किया अर्ली फ्रीडम. थॉमस मैकॉले, दिस इज इंपॉर्टेंट नेम. देन रिवोल्ट ऑफ 57 हुआ. फ्रीडम ऑफ प्रेस फिर से चेंज हो गई. क्लैम्प डाउन हुआ नेटिव प्रेसेस में, लोकल प्रेसेस में. असर्टिवली नेशनलिस्ट जो थे उनको बंद करवाया गया. डिबेट हुआ, स्ट्रिंजेंट कंट्रोल हुआ. 1878 में आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये पास हुआ मॉडल ऑन द आयरिश प्रेस लॉ पे. गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा राइट हो गए सेंसर्स के, एडिटोरियल्स के वर्नाक्यूलर प्रेस में. नाउ ऑन गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑन दिस वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, जैसे मराठी का है, बंगाली का है, इस टाइप से. सो व्हेन अ रिपोर्ट वाज जज्ड एज सेडिशियस थी तो न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता था. वार्निंग इग्नोर होगा तो उसको सीज कर लेंगे, उसकी प्रिंटिंग मशीनरी एवरीथिंग कॉन्फिस्केट कर लेंगे. इस रिप्रेसिव मेजर के बाद भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर अपना हार नहीं माना, ग्रोथ होती रही. रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिस रूल, नेशनलिस्ट एक्टिविटी. अटेम्प्ट किया थ्रॉटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म, प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट को भी. तो रिन्यूड साइकिल ऑफ दिस परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट हो गया. पंजाब रिवॉल्यूशनरी डिपोर्ट हुए 1907 में. बाल गंगाधर तिलक जी ने ग्रेट सिंपैथी लिखा केसरी में, तो उनको जेल भेज दिया गया 1908 में. वाइड स्प्रेड इस पर फिर बाद में प्रोटेस्ट होगा. तो ये जैसे स्टेट्समैन ने लिखा 1877 में, इंडिया रिफ्यूज्ड अ गवर्नमेंट सब्सिडी फियरिंग दैट वुड फोर्स इट टू बी ओबीडिएंट टू गवर्नमेंट कमांड. तो गवर्नमेंट जो अक्सर चाहती है ना, वो लॉयलिस्ट न्यूज़ मीडिया चाहती है जो उनके अकॉर्डिंग चले.
देन वाई वे गवर्नमेंट सीक टू रेगुलेट एंड सप्रेस प्रिंट की ज़रूरत पड़ी, सिक्योरिटीज़ इनकी शट हो जाती थी, इनको इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। क्विट इंडिया मूवमेंट पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया और सेंसरशिप किया। गांधी जी ने 1922 लिबर्टी ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, लिबर्टी ऑफ द प्रेस बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे भी जो जर्नलिज़म है, ये जर्नलिज़म फेयर होना ज़रूरी है, एक्यूरेट होना ज़रूरी है और ये रेस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है, अकाउंटेबल। स्पेशली कोविड-19 के बैकड्रॉप में अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारी से इन्हें इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी चाहिए। सीकिंग टू क्रश द 3 पावरफुल व्हीकल, एक्सप्रेसिंग, कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन, फाइट फॉर स्वराज है, फॉर खिलाफत है, फाइट फॉर थ्रेट एंड फ्रीडम। तो ये बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है। अब इस पे अगर अपन सवाल देखें तो ट्राई टू आंसर। फुट ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में आफ्टर 1295 आई। मार्टिन लूथर हमने देखा था ना, क्रिश्चियनिटी स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट। रोमन कैथोलिक चर्च इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिट क्यों कर रहा था ये मिड 16th सेंचुरी में। गांधी जी ने स्वराज इज फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। दीज आर सम वेरी वेरी इनपुट्स जो यहाँ पे है ना, क्वालिटी कंटेंट है ये। दिस शुड रिफ्लेक्ट इन योर दिस टॉक्स, दिस आंसर्स, दिस ऐसे, बिकॉज ये जो NCERT लिखते हैं ना, ये कोई एक वन पर्सन नहीं है, दे आर एक्सपर्ट्स और बहुत ब्यूटीफुली देन दे हैव पुट दिस टुगेदर। सो दिस इज़ वेरी गुड। देन गुटेनबर्ग प्रेस क्या है, देन एरास्मस आइडिया ऑफ प्रिंटेड बुक क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 78, ये क्या था, इसमें कैसे इसने इम्प्रूवमेंट किया विमेन, पुअर और रिफॉर्मर्स के लिए प्रिंट कल्चर ने कैसे दिया, वोल्टायर, दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वाई डिड सम पीपल एंड 18th सेंचुरी में कल्चर वुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड एंड डिस्पोटिज्म, ऐसा क्यों लगा थिंकर्स को स्पेशली। देन पीपल का क्या फियर था अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स में यूरोप में, बिकॉज इनिशियली चेंज कोई भी पसंद नहीं करता है। अफेक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर पुअर में 19th सेंचुरी में क्या हुआ, प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सो ये कुछ क्वेश्चंस है, ट्राई टू थिंक ऑन दीज क्वेश्चंस। थिंक, ये गांधी जी का हमने देखा। प्रिंट और सेंसरशिप क्यों आने लग गई, अभी भी हम देखते हैं कई बार जो मीडिया है उसको रिस्पॉन्सिबल होने का सरकार बोलती है और उसमें सेंसरशिप भी आती है। सो ये मीडिया एंड सेंसरशिप, और ट्राई टू थिंक ऑन दिस। ये जो मीडिया है अकॉर्डिंग टू यू मीडिया कैसा होना चाहिए। हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं मीडिया इज़ वेरी लाउड, वोकल है, इररेस्पॉन्सिबल है। क्या ये करेक्ट डायरेक्शन है या नहीं है। व्यूवरशिप ही केवल एक चीज़ होती है सक्सेस का कि कितने व्यूज़ हैं, नो, क्वालिटी भी, देयर हैज़ टू बी सम क्वालिटी, देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी। प्रिंट एंड सेंसरशिप, देन ये कुछ बहुत अच्छे नाम दिए हैं इंपॉर्टेंट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडियन प्रिंट एंड लिटरेचर एंड ऑल में। देन हमने पढ़ा इंडिया में कैसे इसका ग्रोथ हो रहा है, रीजनल कैसे हो रहा है, विमेन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेंटिंग्स को हमने समझा, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, फिर नए पेपर्स आए, इसमें हमने राणा डी जी और इनकी क्या बातें हैं। देन यहाँ पे जो रिलीजियस सेक्ट होते थे, ऑर्थोडॉक्सी होती थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स एक सेक्शन बना। प्रिंट आया इंडिया में, ऋग्वेदा एंड ऑल पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, अब उसको प्रिंट करना लगेंगे। इंडिया एंड द वर्ड ऑफ प्रिंट। एडवर्टाइजमेंट्स फर्दर इनोवेशन होगा, इसको बेटर करेंगे गुटेनबर्ग की प्रेस को। चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स के लिए भी प्रिंट होगा। प्रिंट इज़ फॉर एवरीबडी, बुक्स आर फॉर एवरीबडी। देन प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या कनेक्शन है, लोगों को जागरूकता आई। ट्रेम्बल टायरेंट के अगेंस्ट है ये, तो ये रीडिंग मैनिया है। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। प्रिंट एंड डिसेंट, देन ये है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। देन अ न्यू रीडिंग पब्लिक आया, प्रिंट रिवॉल्यूशन आया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। देन हमने देखा दिस प्रिंटिंग की टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चेंज आया ह्यूमन मैनकाइंड की हिस्ट्री में। जोहानन गुटेनबर्ग, जर्मन बहुत इनोवेशन में काफ़ी अच्छा नाम है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। जोग्राफी में भी आप देखना जर्मन्स जो हैं जोग्राफर थिंकर्स काफ़ी डोमिनेट करते हैं। प्रिंट कम्स टू यूरोप। देन पहले, इससे पहले ईस्ट में ये स्टार्ट हुआ था, जापान, कोरिया और चाइना में। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंटेड बुक एंड दिस इज़ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न दिस। सो दिस कंप्लीट्स अवर एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो क्लास 10th का हिस्ट्री हमने पढ़ा, एक्सीलेंट बुक है ये। इसमें बहुत अच्छे से देखा हमने नेशनलिज्म कैसे आता है, नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आता है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसी से अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो हॉलिस्टिक होती है। आप इसको रीड करो, यू वुड रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। लाइवलीहुड इकोनॉमीज इन सोसाइटी, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, everyday life, culture and politics, print culture and the modern world. So this is 10th. Now we'll pick another book of this class 10th. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.